25 से 31 मार्च तक राजधानी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का कर्टेन रेज किया। 25 से 31 मार्च तक आयोजित यह सिटी वाइड महोत्सव भारत मंडपम सहित विभिन्न स्थलों पर होगा। फेस्टिवल में 125 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन, गैला प्रीमियर, मास्टर क्लास और इंडस्ट्री संवाद आयोजित होंगे। आयोजन दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह महोत्सव दिल्ली को वैश्विक फिल्म हब के रूप में नई पहचान देगा। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानुचब और अन्य साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ व लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन दिल्ली में रेल रोको आंदोलन कर प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजीव भवन में आयोजित बैठक के बाद युवा कांग्रेस के धरने में पहुंचकर भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से विरोध दर्ज कराना अपराध नहीं हो सकता। यदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाएगा तो पार्टी डरकर चुप नहीं बैठेगी। केरल का नाम बदलने की हालिया पहल के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग उठी है। चांदनी चौक से भाजपा सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्र सरकार से औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा शासित एमसीडी और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में गौ माता और बछड़ों का अवैध व्यापार एमसीडी व पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। भारद्वाज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चिराग दिल्ली स्थित पंचशील एनक्लेव के पास नाले पर बने पुल के नीचे चल रहे कथित अवैध डेयरी संचालन का खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि मौके से कई मृत गायों और बछड़ों के शव, खाले और काटने के औजार बरामद हुए हैं। साथ ही दर्जनों दूध देने वाली गायें और उनके छोटे बछड़े वहां मौजूद पाए गए। दिल्ली कैंट स्थित केंद्रीय विद्यालय में बुधवार को परीक्षा के दौरान एक अमृतधारी छात्र की कृपाण उतरवाई। इस मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सक्रिय हो गई। कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने एजुकेशन सेल के चेयरमैन कुलतारन सिंह कोचर की अगुवाई में एक टीम तुरंत स्कूल पहुंची। दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इस बार छात्रों के साथ अभिभावकों को भी मिलेगा सम्मान। डिग्री पर अभिभावकों के नाम के साथ साथ समारोह वाले दिन स्क्रीन पर भी अभिभावकों का नाम किया जाएगा फ्लैश। दिल्ली सचिवालय में सहकार शक्ति डायलॉग का आयोजन। दिल्ली सचिवालय में सहकारिता एवं समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह की मौजूदगी में सहकार शक्ति डायलॉग आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को सहकारी मॉडल, फंडिंग और लोन योजनाओं की जानकारी दी गई। मंत्री ने कहा कि नए युग में सहकारिता रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनेगी तथा महिलाएं विकास की सक्रिय सहभागी बनेंगी। पूर्वी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिनाई 1 वर्ष की उपलब्धियां। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा में प्रवास कर जनता से संवाद किया। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 1 वर्ष में आयुष्मान कार्ड, जन औषधि केंद्र, अटल कैंटीन और यमुना पार विकास के लिए 728 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत कर जनता को राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि आश्रम बदरपुर व कालिंदी कुंज एलिवेटेड कॉरिडोर सहित कई परियोजनाएं जाम और प्रदूषण कम करेगी। सचदेवा ने सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारका स्थित श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में इस बार वृंदावन की तर्ज पर होली मनाई जाएगी। यहाँ 3 व 4 मार्च को प्रेम, भक्ति और रंगों से सराबोर होली महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण वृंदावन शैली की फूलों की होली के साथ लठमार होली और मटका फोड़ होली रहेगा। सिख बेटियों के अंतर्धार्मिक विवाह और कथित धर्मांतरण के मामलों पर चिंता जताते हुए शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई ने सख्त कानून बनाने की मांग की है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दल के नेता परमजीत सिंह सरना और मनजीत सिंह जीके ने कहा कि मौजूदा कानून ऐसे मामलों में नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा पुनः शुरू किए जाने पर दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशन कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि कैशलेस मेडिकल सुविधा उनकी प्रमुख और लंबे समय से लंबित मांगों में शामिल थी। वर्षों से पेंशनर्स इलाज के दौरान आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना कर रहे थे। अब इस सुविधा के पुनः प्रारंभ होने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और बिना अग्रिम भुगतान के सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार संभव हो सकेगा। साउथ जिला पुलिस ने पूर्वोत्तर की युवतियों को लेकर नस्लीय टिप्पणी करने वाली दंपति को गिरफ्तार किया। दोनों को देर से शाम कोर्ट में पेश किया गया। खराब श्रेणी में पहुंची हवा,
CPCB के मुताबिक 237 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की खराब श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 300 के पार। मौसम विभाग के अनुसार अब 1 मार्च तक लगातार तापमान में इजाफा होगा। 26 फरवरी तक तापमान 32 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 13-15 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं 27 फरवरी से 1 मार्च तक अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।